चैप्टर 11 5 मार्क्स के साथ विदाउट ऑप्शन, अरे उल्टा लिख दिया क्या अभी, हाँ ऑप्शन के साथ 5 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शुरू में पहले जो पढ़े बचपन से वही इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये मालूम है अपने को, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट इज शोन इन, ये ऐसी फिगर ऐसी रहती मैग्नेटिक लाइंस, कैसा मेन करे 10 में पढ़े थे, कैसा कैसा आप उन्हें इसको डिराइव करे, है ना। द लाइंस आर नेम्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये जो लाइंस क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेट डिवाइड होता है दो पार्ट में, नॉर्थ रहता है साउथ रहता है, दो पोल रहते हैं, है ना। और मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कभी भी मोनोपोल नहीं रहता, याद रख लो। और जो मैग्नेटाइड है यानी कि लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन आर यूज्ड टू मेकिंग मैग्नेट, कंपास, नीडल वगैरह यूज होती है। ये चीज थोड़ा सा बेसिक में। अब मेन जो है थोड़ा सा ये चैप्टर में अपन ये यूज करे थे, अपन ये फॉर्मूला टॉर्क का यूज भी करे एंगुलर एसएचएम में करे, डायरेक्ट वैसे भी याद रखना है। 11 में थोड़ा सा पार्ट है। एक मैग्नेटिक हमने क्या करे, रॉड ले ली, मैग्नेटिक रॉड का देखे ना हमने, टो इज इक्वल टू एम क्रॉस, वही फॉर्म। ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइन है, उसमें यहाँ पर ये रॉड है, यहाँ पर हम बोले कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है। ये फोर्स फार्मूला टॉर्क का कैसा रहेगा, एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का लाना है। पहले क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड में, देखो सबसे पहले हम बोलिए कंसिडर करो मैग्नेटिक मोमेंट एम है, थीटा एंगल है स्टार्टिंग में डायरेक्शन, और बी फील्ड ये बता दिए। थीटा एंगल से जो है तो कर्व बाद में देखेंगे हम, पैरेलल रख के, परपेंडिकुलर रख के, थीटा 0 90 रख के। फिलहाल कंडीशन हमने बोले कि ऐसी है। अब हमको मालूम है टो का फॉर्मूला, टो का क्या है, एम क्रॉस बी, क्रॉस हटा के डायरेक्ट ले लिए एम बी साइन थीटा, ठीक है। ये टो का फॉर्मूला याद रखना। और ये जो टॉर्क है यही क्या कर रहा है हमारे पास, इसको अलाइन कर रहा है रोटेट करने के लिए, और फिर इसके अंदर खुद का टॉर्क डेवलप हो रहा, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे हम फोर्स लगा रहे, फोर्स से इंटरनल जो रही तो इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, इंटरनल टॉर्क इसका भी जो है तो होगा। और टॉर्क जो अलाइन करने के लिए यूज होगा तो कुछ ना कुछ वर्क करी, और वर्क जो रहता वो थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक सपोज करो वर्क हो रहा, और वो वर्क की है वही जो है पोटेंशियल एनर्जी हमको शो करेगी। वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला, वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर में है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क अपने रोटेशन में फोर्स की जगह क्या लेते हैं, टॉर्क, तो ले लिए फोर्स की जगह टॉर्क, ये टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह। तो इस तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी थीटा, और टॉर्क टो, ये ब्रैकेट में थीटा का मतलब थीटा एंगल का टो है, इनटू थीटा नहीं है, यानी टो डी थीटा भी लिखे तो चलता है, ये ब्रैकेट का थीटा नहीं लिखे तो भी चलता। अब ये टो की वैल्यू यहाँ पर रखती एम बी साइन थीटा, फिर अपने को मालूम है एम बाहर निकलता, बी बाहर कांस्टेंट निकल गया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस थीटा। माइनस को बाहर निकाल ले, लिमिट लगा दिए थीटा और थीटा। लिमिट कैसा करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, यहाँ पर मैग्नेटिक की पढ़ रहे, फॉर्मूला वैसे ही चाह रहा, सेम टू सेम आ रहा। हम बोल देते कि दोनों एक दूसरे के एनालॉगस है ना। अब यहाँ पर ले लिए विच थीटा टू थीटा 1 और थीटा 2, अगर थीटा लिए और कॉस अगर अपन ने परपेंडिकुलर सपोज 90 लिए तो कॉस नंबर 0, तो बच गया क्या, खाली एम बी कॉस। इस तरह से आगे हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसकी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी। वहां डायपोल की देखे थे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये आ गई। और दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, बस छोड़ देना, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते, इजी है। तो एम बी लिए यू फॉर्मूला रख के डायरेक्ट। अब एक पोटेंशियल फॉर बार मैग्नेट एनर्जी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये अब उसके अंदर 3 केस बताए हुए, अभी की पॉइंट है वही फॉर्मूला है, 3 केस। क्या क्या अभी, पहले तो हमारे पास पहला केस बनाए थीटा 0, अभी का फॉर्मूला ये जो आया ना नीचे, एम बी कॉस थीटा, कॉस 0 1 बचता क्या, माइनस एम बी बचता, और 180 लिए तो माइनस वन माइनस प्लस हो जाता, नंबर 0 हो जाता, बस कंडीशन याद रखते। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन बार मैग्नेट, टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला वो भी लिया अपन ने, एंगुलर एसएचएम में वही सेम है, वही चाहता, देख लो टॉर्क अप्लाई हो रहा बोले, और अपन ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिए थे ना, असल में यहाँ एफ लेते, यहाँ पे टो ले रहे, और एम लेते तो यहाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे, और यहाँ पे डी टी डबल डी ये ए है, हाँ ए की जगह अल्फा, अल्फा की ये वैल्यू, और अपने मालूम ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। लीनियर रहा तो ए और एंगुलर रहा तो अल्फा, इस तरह से ले लिया। और अपने को मालूम है टॉर्क का फॉर्मूला टो माइनस एम बी साइन थीटा, ये 2 फॉर्मूलों को इक्वल कर दिए, दोनों को इक्वल कर दिए, टो का है ये भी टो का है, ये दोनों को इक्वल कर दिए, दोनों को इक्वल कर तो क्या हो गया, यहाँ से आई को क्या करे इधर भेज दी, क्या हो जाता माइनस एम बी बाई आई, और साइन थीटा छोटा रहा तो क्या लिख सकते थीटा, और ये अल्फा है,
ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला आया था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जो भी है ओमेगा स्क्वायर की जगह ये आया और x की जगह थीटा, यानी ये हमारा एंगुलर एसएचएम का आ गया। और एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला आपको मालूम है ऐसा रहता अपना, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की ऐसी रहती और इससे कंपेयर करके देखे तो ये x के बजाय थीटा दिख रहा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर की जगह ये दिख रहा। तो हमने कंपैरिजन से डायरेक्ट ले लिया ओमेगा स्क्वायर एम बी बाई आई, तो ओमेगा का क्या हो जाता, अंडर रूट एम बी बाई आई हो गया, रूट ले लिए, हाँ 2 पाई बाई टी रखे तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये रख दिए ऊपर ले आके उल्टा तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, खत्म, आ गया ना फिर वही टी का 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी डायरेक्ट और नीचे एम बी बाई ऊपर गया था आई बाई। और फ्रीक्वेंसी बोले तो इसको उल्टा कर सकते तो पूछा तो 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बाई आई, ऐसा कर सकते। ये सिंपल सी चीज है, थोड़ा इंट्रोडक्शन। मैग्नेटिज्म का मटेरियल का ओरिजिन का रहता है, उसमें अपने को बोलता इलेक्ट्रॉन एक मूवमेंट कर रहा है तो आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला लाओ, एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला लाओ, इलेक्ट्रॉन जो रोटेट हो रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन है यहाँ रोटेट हो रहा, आर इसका रेडियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा, रोटेट हो रहा, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा तो अपोजिट साइड मतलब करंट फ्लो हो रहा, मालूम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ चार्ज करंट अपोजिट रहते, तो हम बोलेंगे करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो रहा, ये बता दिए। अब अपने को कुछ फॉर्मूले जो मालूम है बोलेंगे, पहले वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला का डिस्टेंस बाय टाइम है, एक चक्कर का टाइम t, एक चक्कर का डिस्टेंस 2 पाई आर, ये ले लिए v का फॉर्मूला 2 पाई आर बाई टी, यहाँ से t का बना है तो क्या बनता, t ऊपर v नीचे 2 पाई आर बाई v बनता। और फिर करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का बेसिक फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम, करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय टाइम, q बाई टी, q की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिए तो e बाई टी, e 1 बाई टी लिखा और t की वैल्यू ये रख दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e बाय, है ना, e वन सा e कर दिए भी तो नीचे e बाय 2 पाई आर भी लिख सकते और ये नीचे का 2 पाई आर पे भी ऊपर का तो उल्टा, ये ev बाय 2 पाई आर, ये किसका फॉर्मूला आ गया, करंट का। अब ये करंट का फॉर्मूला अपने ऑर्बिटल का फॉर्मूले में रख देंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्बिटल का फॉर्मूला है करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया, ये फॉर्मूला याद रखो, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इनटू एरिया। करंट का क्या लाया आपने, ये लाया ev बाय 2 पाई आर और एरिया क्या रहता है, सर्कल का एरिया पाई आर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल, आर कैंसिल, स्क्वायर का क्या बच गया ev r बाय 2, ये आ गया ऑर्बिटल का फॉर्मूला। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ला सकते, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mvr, तो यहाँ पे m से मल्टीपल m से डिवाइड, तो ये हो जाएगा el बाय 2m, ये रखे el बाय 2m, ये m ऑर्बिटल है और ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म। और यहाँ से क्या करें फिर, ये l को नीचे लाए तो m बाय l इज इक्वल टू e बाय 2m, इसी को बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये ला ली m बाय l इक्वल टू e बाय 2m, खाली ऐसी लिख देते, कुछ करना नहीं है, इक्वेशन समझ में आ रही है, देखो ये समझा लग के ला लिए, फिर mvr रखे, ये बन गया, ये l को इधर लाए m बाय l e बाय 2m, बोल देना इसको कुछ बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, m बाय l e बाय 2m, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो तो कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट आती, वही बोल रहे हैं, बोहर मैग्नेट ऑफ, बोहर के अंदर आगे प्रूफ भी करेंगे, बोहर का सेकंड लॉ क्या है, ये अभी आगे पढ़ेंगे अपने एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ mvr इज इक्वल टू क्या होता है, h बाय 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई होता है ना, सेकंड पोस्टुलेट है। अब ये बोहर का, ये जो हमने अभी भी लाया m ऑर्बिटल का फॉर्मूला el बाय 2m लाए, ये हमारे पास el बाय 2m आया और हम यहाँ से, ये हमारा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ली, कौन सा, ये m ऑर्बिटल का फॉर्मूला NEH बाय 4 पाई me, की सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब ये 1 की जो वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, ये mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, m की वैल्यू निकालो खाली, ये vr को इधर भेज दो, यहाँ से m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nh बाय 2 पाई vr, वो उठा के यहाँ रख दो, nh बाय 2 पाई vr, तो ये क्या हो जाएगा el बाय 2 और फिर ये 2 2 सा 4 हो जाता डायरेक्ट। यहाँ पर इसने पुटिंग कैसी करा, देखो फॉर्मूला m ऑर्बिटल का ये है, ये e ऊपर का e, यहाँ नीचे e एज इट इज, l की जगह ये रख दिया nh बाय 2 पाई, ये वाला रखा, l की वैल्यू क्या ले सकते डायरेक्टली nh बाय 2 पाई, ये अभी फॉर्मूला लाए थे m ऑर्बिटल का el बाय 2m, बस ये l की जगह रख दो nh बाय 2 पाई, ऐसा करो, l की जगह nh बाय e n हो जाएगा बाय 2 2 4 पाई me एज इट इज।
हुआ। हाँ, तो ये L की वैल्यू रखा, L की जगह NH/2 रखे तो ये बन गया, है ना। ये इक्वेशन आ गई हमारी। और फिर अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 रखे तो फॉर्मूला बनता N की जगह 1 रख दिए तो बन जाता EH/4π। ये फॉर्मूला आ गया हमारा फर्स्ट। और ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, और इसकी वैल्यू ये आई थी, बोहर मैग्नेट्रॉन इसका नाम है। ये आगे बोहर के पोस्टुलेट के बाद भी देखी जाएगी, ठीक है। बस क्या करना है, पहले फॉर्मूला अपना अभी का लेना, ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। और अभी जो लाए हमने ये यहाँ पर L की वैल्यू बोहर के रख के, बस जो बचा उसको बोल देना बोहर मैग्नेट्रॉन है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी शॉर्ट में देख लो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक अभी देखिए अपन ने m ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको पर यूनिट वॉल्यूम करे तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। बोले तो क्या कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और चूंकि ऊपर ऑर्बिटल मोमेंट है और नीचे वॉल्यूम, वो ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमने अभी फॉर्मूला करंट इनटू एरिया, करंट यानी एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, नीचे वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर, नीचे के 3 में से 2 कैंसिल, पर मीटर, हाँ, एम्पियर पर मीटर, करंट पर मीटर, है ना, इसकी वैल्यू। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये भी वही है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। याद रख लो, इसको कैसा लाए, इसको लाने का तरीका उल्टा याद रखना कि ये जो स्ट्रेंथिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट म्यू लगाते, वो म्यू को वापस नीचे भेज के फिर उसको बोल देते हैं रेशियो ऑफ ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैग्नेटिक में म्यू नॉट परमिएबिलिटी, ये याद रखना। रिलेशन बिटवीन H एंड M, ये दोनों का रिलेशन लाना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, पहले बोलेंगे कि भाई ठीक है, कंसीडर करो एक रॉड है मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, वो रॉड पे क्या क्या फोर्स एक्ट होंगी, पहले होंगी मैग्नेटिक इनसाइड द सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड के अंदर जो पिछला चैप्टर हमारा है उसमें है, ये V0 इज इक्वल टू म्यू नॉट N है, ये सोलिनॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है। और फिर हमको मालूम है मैग्नेटाइजेशन के लिए जो रॉड की वजह से हो रहा है वो BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, तो ये भी प्रोपोर्शनलिटी हटा के इज इक्वल टू कांस्टेंट म्यू। तो ये मैग्नेटाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक जो हमारे पास सोलिनॉइड की वजह से हो रही ये वाली, टोटल बोले तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, B0 प्लस BM, दोनों का प्लस कर दो, ये देखो दोनों का प्लस, दोनों के पास से क्या करो, ये म्यू नॉट है ना, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट कॉमन, ये बच जाएगा म्यू नॉट, और NI को लिख सकते H प्लस M, सीधा सीधा NI को लिख सकते H, तो हो जाएगा म्यू H प्लस M, लिखना भाई, यहाँ लिखना म्यू H प्लस M, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लेना। एंड ये असल में क्या है, H जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट, जितना ज्यादा करंट रहेगा उतनी इंटेंसिटी रहेगी, और प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू M कांस्टेंट लगाए, और वही बोले जितना ज्यादा है उसके हिसाब से NI की जगह पे H रख देना। अब यहाँ पर क्या करना, ये हमारी जो इक्वेशन आ गई, यहाँ से H की ला सकते हैं आप, कैसा, ये B0 को पहले इधर भेजे, म्यू नॉट को B बाय म्यू नॉट, प्लस का M इधर भेजे माइनस, ये लाके छोड़ दिए। अब देखो रिलेशन होना अपने को, तो ये आ गया द रिलेशन बिटवीन H और M का रिलेशन, यहाँ भी छोड़ दिए तो भी चलता, H और M का रिलेशन ही चाहिए भी, इतना बोल के छोड़ दिया। अब क्या बोलता, परमिएबिलिटी म्यू और सक्सेप्टिबिलिटी चाय, दोनों का रिलेशन कैसा, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, चाय है सिंबल का नाम, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ H और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना, यानी कि मैग्नेटाइजेशन M और इंटेंसिटी H, M बाय H, उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। असल में ये रहता कैसा कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यहाँ पे सब एक दूसरे के डायरेक्टली, तो आप करंट बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगे, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगी, सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर वही फिर से बोलते हैं हम कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, प्रोपोर्शनलिटी एज इज इक्वल टू कांस्टेंट चाय, और H नीचे भेजेगी, वही डेफिनेशन बन गई चाय की, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू दैट मैग्नेटिक इंटेंसिटी M बाय H। और परमिएबिलिटी किसको बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड मटेरियल, ये परमिएबिलिटी म्यू, हमारी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उधर एप्सिलॉन रहता है, इधर परमिएबिलिटी म्यू रहता है। अब ये अभी की जो इक्वेशन अपन जो बोले थे B, वही फिर से थोड़ा रिपीट कर लिया, और अभी जो लाए थे आपने ये फॉर्मूला, क्या B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। अब M की जगह क्या लिख सकते हैं, चाहे H, क्योंकि M और H एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
वही प्रोपोर्शन हटा के चाय लगाए तो इसको लिखे चाय H कॉमन ले लो तो बचता B इज इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस चाय होता, फिर 1 प्लस चाय, 1 भी कांस्टेंट चाय भी कांस्टेंट, इन दोनों को हटा दो, वहां लगा दो और एक कांस्टेंट म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, फिर म्यू नॉट भी कांस्टेंट म्यू आर भी कांस्टेंट, इन दोनों को हटा के लगा दो खाली म्यू। ऐसे ये इनका करो, ये याद ये अपना रिलेशन लाए ना, पहले इलेक्ट्रॉन का ले लो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया तीन ही दिया शायद, तो टच करो ये पढ़ लेते एक बार, लेकिन इजी है ना, कहा उसको का मतलब अब कैसा रहता है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल ऐसे जैसे ही फील्ड आ गई तो एक डायरेक्शन में से जो फील्ड डायरेक्शन में वो डायरेक्शन में बस इसी अपने अपने डोमेन बना के रखते हैं ऐसे, और फिर अगर समझो आपने वीक मैग्नेटिक फील्ड लिए तो जिधर डायरेक्शन वाली फील्ड दी है वो वाले अपने आप को ज्यादा डोमिनेंट बता के उतना एरिया बड़ा कर लेते हैं अपना, जैसे कि आपने राइट वाले दिए तो राइट वाला बड़ा हो जाएगा, बाकी थोड़े छोटे हो जाएंगे। राइट वाली अगर आपने वीक फील्ड दी, अगर थोड़ा स्ट्रांग दिए तो पूरे की पूरे फिर उसकी फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते, डोमेन बना के रहते, तो मतलब राइट में फील्ड ले तो सिर्फ बड़ा हो जाएगा, राइट वाला बड़ा हो जाएगा, ये पलटेगा नहीं। नहीं वीक फील्ड लिए तो, स्ट्रांग फील्ड लिए तो पूरे पलट के हो जाएंगे, समझी? वो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म खत्म होता है। एक चीज याद रख लो कि फेरोमैग्नेटिज्म जो हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिज्म है, अभी डाया पैरा फेरो समझ में आया अपने को, डाया बोले तो जिसमें वीकली रिपल्शन रहता है, पैरा बोले तो जिसमें वीकली अट्रैक्शन, फेरो बोले तो जिसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यानी ऐसे सब्सटेंस निकल कोबाल्ट है ना, फेरस आयरन जो बोलते हैं, तो ये जैसे जैसा टेम्परेचर बढ़ा है इनका फेरोमैग्नेटिज्म कम होता है, और एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे फेरो बन जाता पैरा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन खत्म, वहां पर हो जाता है वीक अट्रैक्शन, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक, और वो टेम्परेचर बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। याद रख लो, हर एक का एक क्यूरी टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब याद रखने की चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 मार्क्स को डाया बोला ये लिख दो, पैरा बोला ये लिख दो, फेरो बोला ये लिख दो, समझेगी? इधर एक चीज याद रखना, ये वीकली रिपल्शन, वीकली अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अच्छा ये यूट्यूब में लिए, यू शेप के शेप में लिए, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये क्या हो जाएगा, वीकली रिपल्शन तो नीचे आ जाएगा, ये वीकली अट्रैक्शन तो थोड़ा ऊपर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो जरा ज्यादा ऊपर, समझेगी नहीं? इनका लिक्विड लेके अगर हम यूट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट करें तो ये वीकली रिपल्शन, वीकली अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग। वही रॉड के साथ भी होगा, स्लो मूव हो रही, इन्हें थोड़ा स्लो दूर, इन्हें स्लोली क्या होंगी, राइट साइड जाएंगे, अगर लेफ्ट में हमने फील्ड लगा, इन्हें राइट इधर फील्ड की तरफ जाएंगे, और इन्हें भी क्विकली जाएंगी, बस इतना ही है। वही बातें हैं, ये टेबल आपको जो है 7 क्वेश्चन का आंसर, पहले अगर ये पूछा डाया तो लिख दो, फिर पैरा पूछा तो लिख दो, फेरो पूछा तो लिख दो, ये दोनों का डिस्टिंग्विश पूछा तो लिखो, ये दो का डिस्टिंग्विश, पूरों का डिस्टिंग्विश पूछा तो भी लिख दो। इसमें है कि नहीं कि टेबल फोटो मार लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बोलते हैं सॉफ्ट आयरन हैविंग लार्ज परमिबिलिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ रिटेनिंग मैग्नेटाइजेशन इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने को हम सॉफ्ट आयरन यूज करते, परमिबिलिटी ज्यादा रहती। और नहीं बात, सॉफ्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड इन सोलेनोइड कोर, ऑन पासिंग करंट पास करे तो सॉफ्ट। परमानेंट मैग्नेट कैसे रहते? परमानेंट मैग्नेट प्रिपेयर्ड बाय हार्ड फेरोमैग्नेटिक रॉड, हार्ड लेते रॉड, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटाइज द रॉड, रॉड को मैग्नेटाइज कर देते। ये परमानेंट मैग्नेट अपन देखते ऐसे रहते, और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे रहता। और ड्यू टू फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल ऐसा होता है कि हमने कट भी कर दिया हमारे पास से देना तो भी उन्हें परमानेंट जो है मैग्नेट बन के रह जाता। मैग्नेटिक शील्डिंग कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारे अर्थ की एक मैग्नेटिक शील्डिंग है, जो अर्थ सन से सोलर रेडिएशन आते बहुत सारे, हमारी अर्थ क्या करती है उसको बेंड करके आगे पास कर देती। तो ऐसे ही हम कोई चीज है इस तरह से समझो, करो आयरन रिंग है, इसको आपने क्या करें मैग्नेटिक शील्ड इस तरह से आप कर सकते हैं। व्हेन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्राउड अप इनसाइड द मटेरियल लीविंग फ्यू आउटसाइड। ज्यादातर पूरे इधर रहेंगे, थोड़े से आउटसाइड में जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है फॉर अ क्लोज स्ट्रक्चर मटेरियल स्फेरिकल शेल आयरन के मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट ऑफ लाइन क्राउडेड, वही बात को फिर से रिपीट बोल दिया। और ये जो हमारे पास इफेक्ट है इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक शील्डिंग, यानी एक शील्ड बना के दे रहे हैं हम इसकी, यानी कि जितने लाइन, अब ये सीधा लाइन यहाँ से नहीं जाती, बल्कि ये इस तरह से होते हुए, बीच में हॉलो है ना बीच में, तो ये कॉर्नर से होते हुए, सरफेस से होते हुए पास हो जाते। इंस्ट्रूमेंट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस।
तो अंदर वाली जो भी चीजें शील्ड है, ये फील्ड कांस्टेंट हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, और ये कॉर्नर इधर से जो है हम सॉफ्ट आयरन के जरिए मैग्नेटिक लाइंस पास कर देंगे। मैग्नेटिक शील्डिंग इज यूज्ड टू इन स्पेसशिप्स में बाहर से सब अर्थ की तो कुदरती तौर पे है, इस पापुन गए तो वहां से आया एक आधा बोले कि गए काम से फ्लेयर आया तो ठीक है, इस तरह से याद रख लें, फॉर्मूले याद रखते हैं। मेन जो है वो फोटो जो उतारे आपने वो